नमस्कार साथियों, मैं श्री प्रभास श्रीवास्तव फिर एक बार आप सबों के बीच तहे दिल से आपका स्वागत करते हुए श्रीवास्तव वर्ल्ड में हाजिर हूँ एक नए कड़ी के साथ। और इन पूरे चीज़ों को समझने के लिए आपको पीछे का हर एक वीडियो देखना होगा, क्योंकि जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हमारी बातों को सही से समझ नहीं पाएंगे और ना ही अपना अमूल्य सुझाव हमें दे पाएंगे, ताकि मैं इस और अच्छे तरीके से काम कर सकूं। और बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोग के सुझाव के लगता नहीं है कि एक मुकाम और एक जो मोटो है हम सभी को, चाहे वो प्यार से हो, संबंध, आपसी संबंध हो या पति पत्नी हो, इन सब विषयों पर ही हमारा मूल्य फोकस है। और जो हमने आसपास ग्रहण किया है उसको आपके बीच ही लाता हूँ। इश्क का ना कोई दवा यारो, इश्क का ना कोई दवा यारो, फिर भी ये दिल लगा बैठते हैं। जब टूटते हैं दिल इनके, ये खुद को ही मिटा बैठते हैं। बहुत से हमारे प्रेमी युगल हैं जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हुए भी लालच में हो, पारिवारिक दबाव में हो और कोई भी कारण हो, जिस वजह से किसी न किसी का दिल टूटता है। और जब ये दिल टूटता है तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे युवा प्रेमी युगल जोड़ियाँ ऐसे हैं जिनमें से एक जो है वो अपने आप को तिल तिल मारते हैं। ऐसा कभी ना करें। गम, प्यार वो है जो दूसरे को, अगर किसी एक ने धोखा दिया तो दूसरे को ये समझना चाहिए कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उसकी बेवफाई की। हमने तो दिल लगाया है, दिल उसकी खुशी चाहता है। और खुद को गम में इतना डाल दें, इतना डाल दें कि आपका जो टूटा हुआ दिल का गम है वो लगभग ज़ीरो लगे। तब आप धीरे धीरे बर्दाश्त करेंगे, सरवाइव करेंगे और फिर एक नई और कदम बढ़ाएंगे। ये आसान तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ यादें जो हैं वो चाह कर भी दिल से खत्म नहीं हो सकती हैं। आप ज़िंदगी के उस जो पल आपने बिताए हैं उस पल को तो आप फाड़ कर फेंक सकते हैं, पर उस पर लिखा हुआ नहीं मिटा सकते हैं। ईश्वर ने हमें ऐसा कोई भी रिमूव या डिलीट का बटन नहीं दिया है। इस कारण से पास्ट हमेशा कभी न कभी किसी रूप में हिट करता ही है, रिवाइंड होता है और वो हिट करता ही। लेकिन अपने आप को मिटा करके, अपने आप को तकलीफ़ में दे करके आप खुद तकलीफ़ में नहीं होते हैं। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके नज़दीकी, वो भी होते हैं। तो इस दिशा में इस दिशा में मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि खुद को थोड़ा सा गम में डालें, संगीत सुने, दर्द भरे एक से एक गीत हैं, गज़ल हैं। अगर आप उनकी ओर ध्यान देते हैं, उस ओर अग्रसर होते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और एक चीज़ मैं ख़ास कहना चाहूँगा कि अर्निंग स्रोत को कभी ना भूलें। क्यों? क्योंकि जब भी आप विपत्ति में पड़ेंगे, आपका खुद का शरीर, आपका पैसा यही काम आएगा। क्योंकि वक्त जब ख़राब होता है तो अपने खासे बेवफा होते हैं। गीता का सहारा भी ले सकते हैं। गीता में स्पष्ट दिया हुआ है कि आपके अच्छे होने का कारण भी आपके अपने ही होंगे और आपके बुरा होने का कारण भी आपके अपने ही होते हैं। अक्सर वही लोग दिल तोड़ जाते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। तो जब दिल के करीब है तो उनका बुरा भी नहीं जा सकते हैं। उस स्थिति में छेनी मारने से पहले खुद में बहुत दर्द होता है, खुद को कठोर बनना पड़ता है। हर एक कमज़ोर कड़ी को पकड़े, लिखने की हैबिट डालें,
जब भी किसी तरह घटना हो उसको लिखने की हैबिट डालें, तब आप देखेंगे कि उससे उबर सकते हैं और उबर जाएंगे। ये तो रही बात दिल टूटने और, लेकिन मेरा हर एक प्रेमी युगल से एक स्पष्ट अनुरोध है कि या तो कभी किसी के जीवन में आए नहीं, और आए तो अंत तक साथ दें, क्योंकि ना तो किसी दूसरे के साथ जुड़ने से आपको कुछ अलग होगा। बहुत हो सकता है कि आपने जिसको चुना है वो अमीर हो, बहुत हो सकता है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत हो, अन्य अन्य कारणों की वजह से आप इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फाइनली क्या है, एक दिन माँ बाप भी आपको छोड़ कर चले जाएंगे। जो भी इस धरती पे आया है उसको जाना तो है ही, सबका एक निश्चित समय बना हुआ है, और उस समय में उसे छोड़ करके इस मोह माया संसार को जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कभी ना करें कि किसी का दिल टूटे और आपकी वजह से किसी को ठेस पहुँचे। बहुत कुछ त्याग करके आप एक दूसरे को पाते हैं, और खोना सेकंड भी नहीं लगता है, आप खो जाते हैं। खास करके अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कोई लव मैरिज करते हैं, जो भी प्रेमी युगल खास करके लव मैरिज करते हैं, तो ये बहुत घड़ी की परीक्षा होती है। वैसे में 8 साल सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप गौर कीजिएगा कि या तो ये रिश्ता पहले साल या आपके बच्चे होने के बाद या 8 साल के भीतर, जो भी होना होगा 8 साल के भीतर ही होगा, 8 साल के बाद नहीं हो सकता है। और सबसे वजह, अगर लड़की खास करके अपने घर वालों से संबंध रखती है, ये नहीं कह रहा हूँ कि घर वालों से संबंध ना रखें, घर वालों से अगर संबंध रखती है तो आप 70% चांसेस रखिए कि आपका ये लव मैरिज नहीं टिक पाएगा। कुछ न कुछ दरारें आएंगी, खटास आएगा, रिश्ते की जो मिठास है उसको आप खोते चले जाइएगा। इसलिए मैं खास करके युवा प्रेम प्रेम जोड़ियों को यह सलाह दूंगा, स्पेशली लड़कियों को, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से संबंध ना रखें, ज़रूर रखें, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हो तो आपका पूरा फोकस, आप जब ये गौर करते हो कि जिस माँ के बहकावे में, जिस घर वालों के बहकावे में आप इस अपने होने वाले पार्टनर को धोखा देते हो, छोड़ देते हो बीच में, वही आपके माँ, आपके पिताजी के साथ क्या ऐसा करते हैं? नहीं। लव मैरिज इसी कारण से बदनाम है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि प्यार कभी भी खराब नहीं है, प्यार कभी भी अपवित्र नहीं है। प्यार वो अमृत है जिसका पान करने के बाद वो मार जाता है। आप गौर कीजिएगा कि जो प्यार शब्द है, हिंदी में प्यार शब्द वो जो है वो हाफ लेटर से शुरू होता है। क्यों? इसका कारण है कि प्यार तब तक अधूरा है जब तक करने वाले दो जिस्म एक जान की तरह नहीं बनते हैं। तो कपल मस्ट बी dedicated to each other blindly, faithfully, and by example, put an example like a two body with one soul. In that case, your voice must be always be not me, you or I. आज की बातों को यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में, चूँकि मैं भी अपने अन्य कारणों से खुद को बिजी रखता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी अपने जीवन में सफ़र कर रहा हूँ, जिस वजह से खुद को बिजी रखता हूँ। और आप युवा जोड़ियों से भी मेरा यह सलाह है कि अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहाँ आप एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उस केस में अपने आप को बिजी रखें और अर्निंग सोर्स कभी ना ख़त्म करें। मत सोच उतर के दिल के गहराइयों में वापस लौट जाने की, या तो डूब जा या दरिया को पार कर ले, प्यार यही है। ओके दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।